जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार पीपीटीटी के पूरे इंस्ट्रक्शंस दे करके और उसके बाद हमें थोड़ा सा वीडियो के थ्रू समझा दीजिए, सो दैट हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हम पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप भी पहली बार एसएस देने जा रहे हैं तो पूरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यू विल बी शोन ए पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। आपको कोई भी पिक्चर होगा, थोड़ा ब्लर या फिर हेजी पिक्चर होगा, जिसको 30 सेकेंड्स तक आपको दिखाया जाएगा। 30 सेकेंड्स में आप उस पिक्चर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। उस पिक्चर के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के अलावा आसपास या बैकग्राउंड में या उन कैरेक्टर्स के बीच में कोई चीज अगर दिखती है, उसको ध्यान से परसीव कीजिए। और उसके बाद जब आप उसको 30 सेकेंड तक ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में कोई थीम बन जाएगा कि वाकई यहां चल क्या रहा है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये जो हुआ ये क्यों हुआ। 30 सेकेंड्स में आप इतना सब कुछ जब देख चुके हो, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उस पिक्चर में जितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन करना है। उसके बाद उनका एज, सेक्स और मूड, आपको जो शीट दी जाएगी उस शीट में 3 चीजें आपको फिल करना है। एज क्या है, सेक्स क्या है, मूड क्या है, और उसके बाद में थीम या फिर उस थीम को ही बोलिए तो एक्शन, किस पिक्चर में हो क्या रहा है। इसके बाद में फिर आपको स्टोरी लिखना है। तो 30 सेकेंड्स आपको मिल गए हैं पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, और उसके बाद में आपको 1 मिनट के आसपास टाइम रहेगा एज, सेक्स, मूड, कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ एसएसबी में नहीं दिया जाता है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि पीपीडीटी के दौरान आपको 4 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 4 मिनट्स के टाइम में आपको स्टोरी लिखना है। उस स्टोरी में आपको क्या करना है, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने हीरो का। बाकी के 6 से 7 लाइन में आपको मेन उसका बॉडी लिखना है, जिसके अंदर आपके एक्शंस होंगे। एक्शन वाला पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्शन सिस्टमेटिक हो, रिलेवेंट हो आपकी पिक्चर के। और उसके बाद लास्ट में उस एक्शन के थ्रू आपको हासिल क्या हुआ, जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को आपने ओवरकम किया, प्रॉब्लम को रिजोल्व किया या मिटिगेट किया। तो उसका टेक अवे पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एंडिंग उस स्टोरी की होना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में आपने पिक्चर देखा ही होगा, बहुत सारे नेगेटिव पिक्चर्स आपने देखे हैं। पॉजिटिव पिक्चर्स और गर्ल सेंट्रिक पिक्चर अगर है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो ये जो पीपीटी आज के गर्ल को डेडिकेट में कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर आप जब देख रहे हैं इस पिक्चर को बेटा केयरफुली, तो इन दिस पिक्चर वी आर सीइंग 3 कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3। आप यहां देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कैरेक्टर 1, 2 एंड 3। अब बच्चों, व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द पिक्चर वेरी केयरफुली, सो इन बिटवीन आप देख रहे हो कि टी कप्स आपको दिख रहे हैं, चाय के कप दिख रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गर्मा गर्म चाय है। आगे देखोगे तो ये जो पर्सन है, थोड़ा सा इनकी मोस्टेज और इनके जो है आप अपीयरेंस देख करके कह सकते हैं कि थोड़े से एज इनकी ज्यादा है। ये जो गर्ल है आप इसको 24-26 के आसपास परसीव कर सकते हैं, और ये बंदा जो है इसका मुंह इसकी तरफ है, तो आप इसको आराम से जो है अपने हिसाब से जैसा परसीव करना चाहे वैसा परसीव कर सकते हैं। इसकी एज आप जो है 40-45 के अराउंड दे सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि आज की पिक्चर में हम लोग हीरो जो बनाने वाले हैं, इस गर्ल को बनाने वाले, गर्ल सेंट्रिक ही हमारा स्टोरी होने वाला है। तो इन तीनों को आप देख करके क्या कह सकते हैं। जब इस तरह का पिक्चर बच्चे देखते हैं, जनरली उनके अंदर जो है हस्बैंड वाइफ और कपल इस तरह की स्टोरी आती है, वो आने में भी कोई बुराई नहीं है। देखो, आप जो कुछ लिख रहे हो ना बेटा, सब सही लिख रहे हो। पहली बात, स्टोरी शुड बी रिलेवेंट, और पिक्चर में जो हो रहा है उससे संबंध होना चाहिए। आपकी स्टोरी पहले से कहीं रटी रुटाई देखी दुखाई नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या स्टोरी लिखी वो आपको बताता हूं। तो मैंने स्टोरी में ऐसा लिखा है बच्चों कि देखो, हाँ, इसके पहले स्टोरी बताना, उसके पहले कि अपना 5 डेज का कैंप जो है ना 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 16 अक्टूबर से अपना जो कैंप स्टार्ट हो रहा है, इस कैंप के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही 16 अक्टूबर से अपना एसएसबी का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सर के पास चल के नरेशन में धमाल मचाना है, स्टोरी लिखना बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि स्टोरीज इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि हर कोई बच्चा लिख पा रहा है। सबसे बड़ी चीज स्क्रीन इन कराने के लिए आपको चाहिए वो है नरेशन, और आपने पीपीडीटी का नरेशन करते हुए फोर्स के बच्चों को देखा है, क्या धमाल मचाते बच्चे। तो अब देखिए मैंने स्टोरी क्या लिखी है। रोहिणी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल स्टडीज। देखिए एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया गया। रोहिणी ने सोशल स्टडीज में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शी डिसाइडेड टू डू हर पीएचडी ऑन रूरल डेवलपमेंट टॉपिक्स। रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक्स पर अपना पीएचडी करना चाहती है। देखो बेटा, पहली लाइन में आपका जो हीरो है उसका इंट्रोडक्शन हो गया है। सेकंड लाइन में प्रॉब्लम भी आ गई है कि वो क्या करना चाहती है, वो रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टॉपिक्स पर अपना पीएचडी करना चाहती है। She went to university, took information about the application form and available guides। देखो, अगर ये स्टोरी उन बच्चों को बहुत ज्यादा शूट करेगी जो बच्चे सीडीएस एफकेट एंट्री से जा रहे हैं, कि वो यूनिवर्सिटी जाती है, एप्लीकेशन फॉर्म और अवेलेबल गाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। क्योंकि पीएचडी जब आप करते हो तो किसी गाइड के अंडर में करते हो, तो अपने गाइड के लिए इंफॉर्मेशन निकालती है। She applied, did preparation and appeared in टेस्ट पास मार्क्स। देखिए
वो फॉर्म भरती भी है, उसके बाद वो प्रिपरेशन करके एग्जाम में बैठती है और गुड अच्छी एग्जामिनेशन के साथ डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट डीईटी को पास कर जाती है। शी प्रिपेयर्ड सिनॉप्सिस एंड डिस्कस्ड विद द गाइड, अपने सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करती है, सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करने के बाद अपने गाइड से डिस्कस करती है ना। इन द डिसाइडेड टाइम शी कंप्लीटेड हर रिसर्च वर्क, एनालाइज द डाटा, प्रिपेयर्ड थीसिस एंड सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी। जो प्रिपेयर्ड टाइम था, गिवन टाइम के अंदर वो अपना सब कुछ शेड्यूल बिल्कुल सिस्टमेटिक करती है, अपना डाटा कलेक्ट करती है, डाटा का एनालिसिस करती है, थीसिस प्रिपेयर करती है, यूनिवर्सिटी को जमा कर देती है। हर गाइड कंडक्टेड हर वाइवा। अब आपको पता है जब आपका गाइड संतुष्ट हो जाता है तो फिर आपका वाइवा होता है, ओरल एग्जामिनेशन होती है, इसमें एग्जामिनेशन बाहर से आता है, तो एग्जामिनर बाहर से आया है, देखना ध्यान से। शी फेस्ड इट वेरी रैशनली, अब बढ़िया लॉजिकली रैशनली वो सारे आंसर्स देती वाइवा के अंदर। एग्जामिनर वाज वेरी इंटरेस्टेड विद हर फाइंडिंग्स, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसने जो कुछ खोजा था, एग्जामिनर उससे बड़ा इंटरेस्टेड था। वाह भाई आपने ये भी ढूंढ लिया, वो भी ढूंढ लिया। He passed her, एग्जामिनर उसको पास कर देता। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर वाइवा शी हर गाइड एंड एग्जामिनर वेंट टू हाई टी। देखिए वो चाय का मजमा लगा है ना, और 3 लोग वहां हैं, तो कौन है? एक तो वो लड़की जिसने पीएचडी किया है, एक वो मुछो वाले भाई साहब जो उसके गाइड भी हो सकते हैं, उसके एग्जामिनर भी हो सकते हैं, और तीसरे मतलब 3 लोग हैं, तो एक गाइड, एक एग्जामिनर है और एक शी हर सेल्फ। तो अपना वाइवा वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में वो लोग कहां हैं? हाई टी पर है। जनरली एक ऐसे मान सकते हैं कि एक प्रथा है कि जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद आप हाई टी पी रहे, तो वहां पर वो एग्जामिनेशन के बाद में वो हाई टी के लिए जाते हैं। शी थैंक देम फॉर देयर सपोर्ट, और वो क्या करती है? उनको सपोर्ट करती है। तो पॉजिटिव टेक अवे क्या है कि एक लड़की गांव से, आज लड़कियों का पढ़ने जाना बहुत कठिन काम है, ऐसे में वो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, पीएचडी करती है, सक्सेसफुली पीएचडी करती है, और उसके ऐसा करने से समाज की कई सारी बच्चियां मोटिवेट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पिक्चर से रिलेवेंट स्टोरी बनाओगे, अच्छा शानदार नरेशन करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। आप में से कौन बच्चा कहां से देख रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। साथ ही इस पिक्चर को देख करके आपके मन में क्या स्टोरी आई थी, अपनी स्टोरी शेयर करो यार। जितना स्टोरी शेयर करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।